देखिए, एक टॉपिक है आपके एंगल बिटवीन टू लाइंस। फर्स्ट सेमेस्टर में डिप्लोमा के एंगल बिटवीन टू लाइंस है आपका एक टॉपिक। इसका फॉर्मूला हम डिराइव नहीं करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला ही बता देते हैं और उससे आपका क्वेश्चंस बनना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है और कैसे उसको समझते हैं। देखिए, ये मेरा है लाइन, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपका ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। ये L1 है, ये L2 है। L1 का स्लोप माना गया है कितना? L1 का स्लोप माना गया है m1। स्लोप किसको बोलते हैं? जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, मान लेते हैं ये θ1, तो इसका tan θ1 बोलिएगा तो ये है m1, ठीक है। और ये L2 जो बना रहा है ये θ2 बना रहा है, तो अगर हम इसको बोलें tan θ2 तो ये क्या हो जाएगा? m2। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसी को लेते हैं। ये θ2 है और ये θ1 है। इसका स्लोप m1 है, L2 का स्लोप क्या है? m2 है, ठीक है। तो tan θ2 इक्वल टू m2 और tan θ1 इक्वल टू m1 है, ठीक। अगर यहाँ पे फॉर्मूला की बात करेंगे तो ये दोनों लाइन के बीच का एंगल होता है थीटा। तो देखिए एक बार और समझा देते हैं। ये दो लाइन है L1, ये लाइन है L2। इन दोनों के बीच का जो छोटा वाला एंगल है वो लेंगे थीटा, ये भी लेंगे थीटा। जब भी हम दो लाइन के बीच का एंगल लेते हैं तो वो एक्यूट एंगल लेते हैं। तो ये जो मेरा बनेगा वो कौन सा बनेगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जिसका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में रहता है उसको बोलते हैं क्या? एक्यूट एंगल, ठीक। तो ये एक्यूट एंगल बनेगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या आता है कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स कैसे निकालेंगे? तो टेन थीटा होता है, जहाँ थीटा क्या है? ये एंगल दोनों लाइन के बीच का एंगल है, ठीक है। ये क्या होता है फॉर्मूला? m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। मॉडुलस फंक्शन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि देखिए ये थीटा मेरा एक्यूट है और एक्यूट एंगल होने का मतलब 0 से 90 डिग्री है। 0 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, ठीक है। 0 डिग्री यहाँ होता है 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है सब पॉजिटिव होता है। तो अगर ये नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको क्या लिखना है? पॉजिटिव ही लिखना है, क्योंकि थीटा मेरा एक्यूट एंगल है। तो टेन थीटा का वैल्यू जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। मोड इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला थीटा मेरा एक्यूट एंगल है। और जब भी हम लोग लेंगे एंगल वो छोटा वाला ही लेंगे, ये बड़ा वाला एंगल हम लोग नहीं लेंगे, ये बड़ा वाला एंगल नहीं लेंगे। क्योंकि देखिए L1 और L2 के बीच में ये भी एंगल बन रहा है, दोनों लाइन के बीच में ये भी एंगल बन रहा है और ये भी एंगल बन रहा है, तो छोटा वाला एंगल हम लोग लेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 और 1 प्लस m1 इंटू m2, जहाँ आपको बता दिया गया कि टेन थीटा 1 m1 है और टेन थीटा 2 m2 है। मतलब ये स्लोप है, m2 स्लोप है दूसरे लाइन का, m1 स्लोप है इसका। तो ये आपका बन जाएगा टेन थीटा निकल जाएगा आपका। मतलब यहाँ से अगर थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन टेन इनवर्स, यहाँ इनवर्स हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये दो लाइन के बीच का एंगल हो गया। आपके क्वेश्चंस में भी दिया हुआ रहेगा m1 m2 स्लोप दिया हुआ रहेगा, आपको निकालना है थीटा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम आगे करवाएंगे अगले वीडियो में, पहले आप थ्योरी समझ लीजिए। और अब अगर बोला गया आपको कि देखिए कि जो दो लाइन है, लाइन L1 एंड L2, जो लाइन है लाइन L2 वो पैरेलल है। तो पैरेलल होने का मतलब समझ लीजिए कि अगर दो लाइन पैरेलल है मतलब L1 और L2 ये दोनों लाइन आपका पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा? या बहुत सारा लाइन पैरेलल हो सकता है, यहाँ पर दो लाइन लिए हैं तो दोनों के बीच का एंगल जो थीटा बनने वाला है वो कितना बनने वाला है? 0 डिग्री बनने वाला है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन जैसे ये L1 L2 इसी पे आ जाएगा तो दोनों के बीच का लाइन कितना होगा? लाइन के बीच का एंगल कितना होगा? बोल होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जैसे यहाँ पर टेन 0 पुट कीजिएगा आप, थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0 डिग्री। जैसे 0 डिग्री पुट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब देखिए यहाँ 0 तो टेन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। मोड आप साथ में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपका आएगा क्या? फिर देख लीजिए, आपका आएगा कि m1 m2 माइनस m1 इक्वल टू 0। तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? m1। कहने का मतलब कि दो लाइन है L1
है, ये L2 है, दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप आपका इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल। ठीक है, मतलब टेन थीटा 1 इक्वल टू टेन थीटा 2 की बात हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब m1 इक्वल टू m2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्लोप दोनों का इक्वल होगा, इसका मतलब लाइन पैरेलल है। दोनों कंडीशन सही है, स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा, लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर की बात करते हैं। ठीक है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो बात समझिए कि क्या होगा। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है, देखिए टेन थीटा इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। इसका मतलब टेन 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो थीटा कितना हो जाएगा, अगर ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2 तो दोनों के बीच में अगर परपेंडिकुलर है लाइन तो कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। देखिए दोनों के बीच में अगर एक है लाइन L1, ये लाइन है L2 तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो टेन 90 लिख देते हैं, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब बात करते हैं टेन 90 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो आपकी बात करते हैं कि ये इनफाइनाइट कब आएगा, तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर दें तो ये अनडिफाइंड दे देता है। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू होने वाला है इनफाइनाइट आने के लिए 1 प्लस m1 इंटू m2 का जो वैल्यू आने वाला कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो ये वैल्यू इनफाइनाइट देगा। क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा। तो m1 इंटू m2 क्या आएगा, ये आएगा -1। तो एक बात समझ लीजिएगा कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए। तो इसको नोट में करके लिख लेंगे। देखिए नोट में लिख लीजिएगा, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप product of slope is equal to -1। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1 होगा। और जैसे मान लीजिए एक स्लोप दिया हुआ है, मान लिया जाए कि m1 आपका दिया हुआ है 2 और m2 निकालना है, तो m2 निकालना तो क्या हो जाएगा, इसी का पुट कर दीजिएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर स्लोप मेरा मान लिया जाए m2 दिया हुआ है 4 तो m1 की बात करें तो इसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन कर दीजिए, हो जाएगा। रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो -4। अब अगर मान लिया जाए ऐसा दिया हुआ है कि एक का स्लोप, बात समझ गए, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट, तो m1 इक्वल टू निकालेंगे तो -1/m2 आएगा और m2 इक्वल टू निकालेंगे तो -1/m1 आएगा। ठीक है, तो अगर एक स्लोप दिया हुआ है दूसरा स्लोप निकालना है, ठीक है, बोला गया है कि दो लाइन परपेंडिकुलर है और एक स्लोप दे दिया है, तो दूसरा स्लोप निकालने के लिए उसी का रेसिप्रोकल ले लीजिए और विथ माइनस साइन लगा दीजिए। एग्जांपल में बता दिए कि m1 इक्वल टू अगर 2 दिया हो तो m2 इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, m2 इक्वल टू 4 दिया तो m1 इक्वल टू -1/4 हो जाएगा। तो ये दोनों का स्लोप आपस में रेसिप्रोकल होगा और नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देंगे इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा। पहले आप इस थ्योरी को पढ़ लीजिए और उसके बाद इसका कर दिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।